गाजीपुर की राजागाद की नगरी में जखनिया विधानसभा हथियाराम मठ में के बगल में इस समय हम भोलेनाथ के महादेव के प्रांगण में इस समय हैं। शिवालय जिसका नाम कहा जाता है। आज पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें 51 पौधे लगाकर एक नया संदेश दिया गया। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर पदाधिकारी लोग हैं जखनिया विधानसभा के। इन लोगों ने एक नया संदेश दिया है कि हथियाराम मठ में पौधा लगाकर और क्षेत्र के अगल बगल गांवों में 51 पौधा लगाए। हम जानना चाहते हैं कि किस लिए पौधा लगाया जा रहा है और किस खुशी में लगाया जा रहा है। हमारे बीच बड़े कद्दावर समाजवादी के नेता हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जो कि खुद इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग उन्होंने जो है सिडनी से किया है। तो इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण इंजीनियर हैं, तो पर्यावरण को अच्छी तरह बखूबी समझते हैं। तो उनके दिमाग में आई कि मतलब चूँकि उनके जन्मदिन हम लोग मनाने रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जन्मदिन आप मनाइए ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोग पौधा मतलब पौधरोपण भी करिए ताकि पर्यावरण भी मतलब इसी बहाने सही रहे। तो हम लोगों ने इसीलिए मतलब इकट्ठा हुए हैं और पौधरोपण का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। पूछिए। लगातार जिस तरह से आप कहीं ढिठोर का पौधा लगा रहे हैं, नीम का लगा रहे हैं, बरगद का लगा रहे हैं और अन्य पेड़ फलदार क्यों नहीं लगा रहे, इससे क्या संदेश है? ऐसा है ना कि हम लोग छायादार वृक्ष लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये चूँकि एक पौराणिक मतलब मठ है, ये इसका कि 700-800 वर्ष पुराना इतिहास है। यहाँ पूरे देश से भी काफ़ी कोने कोने से लोग श्रद्धालु आते हैं। तो हम लोगों ने स्थान चुन के ऐसी ऐसी जगह लगाया है ताकि भविष्य में जब पेड़ बड़ा होगा तो उसकी छाया कम पब्लिकों को मिले। केवल शो करने के लिए हम लोग नहीं लगा रहे हैं कि ताकि उसकी हकीकत छाया मिले और पर्यावरण भी मतलब सही रहे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये चुना। दूसरी बात, हमारे सांसद साहब भी यहाँ बराबर आते जाते हैं। देखिए जो बगल में ये लाइट देख रहे हैं आप ना, सर्च लाइट, ये हमारे एमपी साहब अफजाल अंसारी की देन है, वही लगाए हुए हैं। तो जो हमारे बड़े बड़े नेता, अगली साल धर्मेंद्र जी भी आए हुए थे, जो हमारे कैलाश मंत्री स्वर्गीय मतलब वो भी आते हैं। तो उन्होंने जब यहाँ मत्था टेका है, आते जाते रहे हैं, तो हम लोग भी सोचो कि क्यों ना हम लोग भी हथियाराम से ही शुरुआत करें। और हथियाराम इसीलिए हम लोगों ने चुना सबके सहमति से। आज 51 पेड़ लगाकर आप लोग ने हथियाराम मठ के प्रांगण में और पुलिस चौकी क्षेत्र के अगल बगल गाँव में लगाया, इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश था और पर्यावरण को ध्यान देते हुए जो कि आज स्थिति है, पेड़ की सरकारी जितनी भी रोडें बन रहे हैं, चाहे कल कहीं भी कुछ बन रहा है तो सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी गई। इससे पर्यावरण बहुत ही इस समय स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि हमेशा तापमान बढ़ता जा रहा है और कभी लाइटें भी नहीं रहती हैं। तो पेड़ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ध्यान देते हुए पीडीए पखवाड़ा चला। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोगों का आह्वान किया कि सभी हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाएं जो कि छायादार वृक्ष हो। और हम लोगों ने पहला हथियाराम मठ, फिर पुलिस चौकी, ऐसे ऐसे जगहों पर चुनकर हम लोग लगाएं कि ताकि हर लोग जगह जगह से लोग आते और सभी लोगों को छाया मिले। संदेश क्या जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पे लोग केक बांटते हैं, बधाई काटते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है कि हर जिलों में, हर विधानसभा में पेड़ लगाकर संदेश दो, इससे क्या साबित होता है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पढ़े लिखे सिडनी से पर्यावरण के बारे में जानते भी, इंजीनियर भी है। इसीलिए उन्होंने आदेश दिया है कि हमें इस समय हकीकत में ज़रूरत किस चीज़ की है, तो ऑक्सीजन की सबको ज़रूरत है, तो पेड़ पौधा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया कि हर जगह पेड़ पौधे लगाओ, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आज लगातार 2 घंटे से आप लोग पेड़ लगा रहे हैं, तमाम नेताओं का बयान आया है, आप क्या कहेंगे मास्टर साहब? पहले तो हम आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस समाजवादी पार्टी के वृक्षारोपण कार्यक्रम में आप आकर के जो है हमारी बात जो है अन्य जगहों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने जन्म दिवस पर यह बहुत ही अच्छा संदेश भेजा लोगों के बीच में कि आप लोग जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा लोगों को मिले, इसलिए जो है वृक्षों की आवश्यकता है। आप लोग हमारे जन्मदिन पर केक मत काटिए और पेड़ लगाइए। और संदेश क्या देंगे आखिरी में कि किस तरह से संगठन मजबूत कैसे रहेगा? संगठन पहले भी मजबूत रहा है समाजवादी पार्टी का और आज भी संगठन मजबूत है।
आप देख ही रहे हैं जो है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो यह जब से पार्टी का गठन हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है कि 37 सीटें आई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि एक ऐतिहासिक है। पेड़ लगा के तो आपने संदेश दिया और हाल ही में 3-4 दिन पहले जो शपथ रुकी थी, गाजीपुर की निगाहें पूरे प्रदेश की टिकी थी, चुनाव में भी और शपथ के बाद भी। शपथ ने सांसद साहब ले लिए हैं, आप क्या ऊर्जा रहेगी गाजीपुर की? देखिए, गाजीपुर तो शुरू से ही मतलब समाजवादियों का गढ़ रहा है। चौधरी चरण सिंह रहे तब भी जो है 7 सीटें जाती थी और बीच में थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन आज भी देखिए विधानसभा आपने देख ही लिया और लोकसभा भी देख लिया आपने कि रिकॉर्ड मतों से हम लोग चुनाव जीते हैं। और रह गई शपथ ग्रहण की बात, तो उनको जानबूझ के प्रधान किया जा रहा था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नहीं, ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर शपथ क्यों नहीं ले सकते भाई? क्यों रोका गया? तो ये जग जाहिर हो चुका है कि इनके साथ जो है इनको कितना, इस परिवार के पीछे तो हाथ धो के पड़ी है ये प्रशासन और प्रदेश सरकार। लेकिन लास्ट में जो है डिग्री हुई इनकी और शपथ इनको दिलाई गई। जो विकास रुका है जखनिया से रायपुर का, ये सब छोटे छोटे ये शुरू हो जाएंगे आप? एकदम शुरू होंगे। अब तो हमारे ये सांसद जब शपथ ले लिए तो लिखित रूप से सांसद हो गए। अब जो है उन्होंने मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी, अब सारे विकास का कार्य जो है मतलब वो विकास में लग जाएंगे, कोई काम नहीं अधूरा रहेगा।